के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी चूरू की, जहां वार्ड 33 में रेलवे फाटक के पास खोली गई नई शराब की दुकान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी जगदलपुर की, जहां नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजलदेसा कस्बे के वार्ड 33 में रेलवे फाटक के पास खोली गई नई शराब की दुकान के विरोध में आज बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने दुकान को बंद कराने की मांग करते हुए जिला आबकारी प्रशासन को संयुक्त हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान के पास शिवालय और बालाजी मंदिर स्थित है। ये मार्ग स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए मुख्य रास्ता है, जिससे असुविधा और अशांति की स्थिति बन सकती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। राजलदेसा चूरू से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जगदलपुर के राजीव भवन में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है और वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। चौधरी के अनुसार 2025 में प्राप्त हजारों आवेदन जैसे पट्टा, शौचालय, बिजली कनेक्शन और पेयजल से जुड़ी मांगे फाइलों में तो निपटाई गई दिखा दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग अब भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने महतारी योजना और पेंशन जैसी सुविधाओं में भी लापरवाही का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं हुआ तो जनता के हित में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान जिला महामंत्री अभिषेक नायडू, शेख जाहिद हुसैन, अनुराग महतो आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। पार्टी के द्वारा सुशासन तिहार के नाम पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी विषय को लेकर आज यह प्रेस वार्ता रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 2025 के जो आवेदन उन्होंने लिया था उसका निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ है। उनके कागज में, पेपर में निराकृत हो चुका है, परंतु धरातल में कहीं निराकृत नहीं है। अगर निराकृत है तो पट्टा के लिए जितने आवेदन आए थे क्या उनको पट्टा मिल गया? शौचालय के लिए जितने आवेदन आए थे क्या महापौर जी ने उनके घर में शौचालय बना दिया? विधायक जी ने जाकर उनको शौचालय का गिफ्ट किया क्या? उसी प्रकार से एकल बत्ती कनेक्शन के लिए जो आवेदन आए थे क्या उनके घर में एकल बत्ती कनेक्शन लग गया क्या? सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था जो है आप तो स्पष्ट दिख रहा है, सारे काम पेंडिंग है। उसी प्रकार से आवास योजना की बात है। आवास योजना के लिए ये पट्टा, जो पहला मुद्दा मैंने बताया, पट्टा बन के पड़े हैं पर उसका वितरण इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट के समय का पट्टा है और भूपेश बघेल जी का और राजस्व मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, इसलिए उस पट्टे को वितरण नहीं किया जा रहा है। इस मानसिकता के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे मिलेगा? लोग प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले इस सोच के साथ वो पट्टा वितरण किया गया था। और जिनके पास पट्टा नहीं है उनके लिए भी जो पट्टा की मांग किए थे उसका भी कोई निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ। इस पिछले सुशासन तिहार में महतारी वंदन योजना के लिए जो माताएं बहनें आवेदन की थी, इस 1.5 साल में एक आवेदन नया नहीं भरा गया और बल्कि केवाईसी के नाम पर, फिंगरप्रिंट के नाम पर, अपडेटिंग के नाम पर रोज लाइन में खड़ा करके उन माता बहनों को वो 1000 रुपए के लिए हरास किया जा रहा है। ये इसलिए कर रहे हैं कि बार बार करने के बाद कई लोग हताशा होकर जाना छोड़ देंगे ताकि उनको देना ना पड़े, उनका बंद हो जाए। तो ये जो छोटी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। अगर आप कोई योजना लाए हैं, उस योजना में जो पात्र हैं उनको आपको योजना का लाभ देना चाहिए, परंतु आपके ही सुशासन तिहार में जो महतारी वंदन के लिए आवेदन आए थे आज दिनांक तक उन आवेदनों को निराकृत नहीं किया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए, प्रशासनिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए ये सुशासन तिहार जबरदस्ती लाद रही है जनता के ऊपर में, जबकि निराकरण कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार 2025 में जनता को भरमाकर आवेदन लिया गया, अब दूसरी बार फिर से जनता को भरमाने के लिए ये सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।
जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। शाहनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खमतरा के जंगल से लगे मोहर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत में 50 वर्षीय राजू उर्फ राजनारायण सिंह राठौर का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। राहगीर संदीप कुमार चौधरी ने खेत में शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी परसराम डाबर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की पहचान कराई गई। प्रारंभिक जांच में मृतक के हाथों में करंट से झुलसने जैसे गहरे निशान पाए गए और पास से एक क्षतिग्रस्त वायर भी बरामद हुई, जिससे खून के निशान मिले हैं। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। कैसे क्या घटना हुई भैया इधर? मैं आया वहाँ से खेत जोत का। हाँ तो यहाँ मैंने देखा कि उनके पैर भर मेरे को दिख रहे थे। हाँ तो मैंने ट्रैक्टर वहीं रोक दिया। हाँ रोकने के बाद जो मेरे साथ था वो खेत वाला, उसको मैंने बोला देख भाई इसको ये दारू वारू नहीं पिया है। तो उसने 2-3 बार चिल्लाया, फिर इसके बाद चिल्लाने के बाद उसने नहीं उठा। तो मैं भी उतर के आया, फिर देखा मैंने तो मैंने उसको बोला कि इसके पैर पीला पड़ गए हैं, ये एक्सपायर हो गया है। बस नहीं तो फिर इसके बाद वो ट्रैक्टर लेकर चला गया। फिर सूचना आपने दी? हाँ, ये मैंने सूचना आप सबको दी, गांव बस्ती मोहल्ला वालों को। क्या नाम है आने आपका? वालों को संदीप नाम है मेरा। कौन सी जगह है ये? ये मोहार है, मोहार। पटपरी की धोड़ा के आगे मोहार है। ग्राम पंचायत क्या लगती है? ग्राम पंचायत खंतरा है। ठीक। पन्ना से सीनू संवाददाता राम शरण सिंह की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में सालों से कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, ईपीएफ और मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कलेक्टर दर के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा और भुगतान भी समय पर नहीं होता, जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। साथ ही ईपीएफ की राशि खाते में जमा न होने और सालों से लंबित वेतन वृद्धि को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। कर्मचारियों ने नियमित वेतन भुगतान, ईपीएफ जमा, मासिक अवकाश, मौसम अनुसार वर्दी और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को न हटाने की मांग की है। उन्होंने कलेक्टर और सीएमएचओ से हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आपका? सुरेंद्र वाल्मीकि। सुरेंद्र जी, आज बताएं जो आप लोग सफाई कर्मी यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, क्या व्यवस्था? हम लोग जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, संबंध में देने आए कि जो शासन द्वारा कलेक्टर रेट वेतन फिक्स की गई है हम लोगों की, हम लोगों को वो नहीं मिल रहा है और ठेकेदार द्वारा 8,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार 12 से 14,000 रुपये है कलेक्टर रेट। इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। लगभग कितने कर्मचारी होंगे जो ज्ञापन देने? लोग 44-45 कर्मचारी हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे काम चलेगा हॉस्पिटल का? क्या कैसी व्यवस्था रहेंगी, आप बता पाएंगे? व्यवस्था का तो ऐसा है, अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग कल से हड़ताल पे जाएंगे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। बिछिया ब्लॉक के सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अध्यक्षता में महिला चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 125 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और अन्य महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सरकार की महिला कल्याण योजनाओं, हेल्पलाइन नंबर्स और जागरूकता से जुड़ी जानकारियां दी गईं। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर गोद भराई और अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इसके बाद श्याम कुमारी सेठ बालिका इंटर कॉलेज, वन स्टॉप सेंटर और जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया, जहां कन्या जन्मोत्सव मनाकर नवजात बालिकाओं को किट और उपहार दिए गए। अंत में निरीक्षण भवन में महिला जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और शेष मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।